मसीह के लिए भरपूर ताली बजाएं। जो हमारा कुर्सी है, जो हमारा निजात शहीद है, जो हमारा सभी के आगे में जोर पर ताली बजाते हुए हालेलुया का नारा लगाएंगे। थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदा ने फजल बख्शा कि आज की शाम इस कलीसिया के दरमियान में गुजारा जाए। इस वक्त को और इस वक्त की बरकत को अपनी ज़िंदगी और ख़ानदानों के लिए हम हासिल कर सकें। हम शुक्रगुजारी करते हैं रूहुल कुद्स के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालेलुया। और वर्शिप के ज़रिए से बथेरों के बंधन जुए तोड़ रहा था। हालेलुया। मैंने यहाँ पर आते हुए एक चीज महसूस की कि खुदा के रूह की जुम्मश बकसरत इस जगह पर। और ये आपके लिए गुड न्यूज है कि ऑलरेडी खुदा का मसा आपकी जिंदगियों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने ज़मीन पर निगाह की और हम हकीर और निकम्मों नावजूदों को चुना और अपना नाम दिया। हम सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि उसने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजकर उसके कीमती लहू से हमें खरीद लिया और हमें लावारिस नहीं छोड़ा। आमीन। उसने हमें अपनी बेटियों और बेटे होने का हक बख्श दिया और उस अजीम कुर्बानी के वसीला से हम खुदा के घर के लोग ठहर चुके हैं। हालेलुया। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुनील साहब की, जिन्होंने बड़े बोझ के साथ खुदा के रूह की हदायत से खुदा ने इन पर जाहिर किया और इन्होंने उस बात को रिसीव करते हुए इस कलीसिया की तरक्की के लिए, इस मज़बा की बढ़ोतरी के लिए और रूहों की निजात के काम के लिए हमें इस जगह पर इनवाइट किया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सलामती के साथ आप सबके दरमियान हमें और जिस बरकत को लेकर हम आए हैं वो आपकी ज़िंदगी और ख़ानदानों के अंदर गहरे तौर पर काम करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे जो आपके खादमों के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस टीम के लिए, आई हुई जिंदगियों के लिए आज का कलाम ज़बरदस्त काम करेगा। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालेंगे यशायाह का सहीफा, उसका 41वां बाब और उसकी 10 आयत। जो लोग निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं, बाकी लोग मेरे पीछे ज़रा टाइटल को बोले, वो बोले तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जरा एक आवाज होके इकट्ठियां बोलो, ठीक है? बोलो जरा, तू मत डर, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू मत डर। ये कौन कह रहा है? ये आज की शाम खुदा आपको कह रहा है। वो कह रहा है यहूदा के कबीले तू सबसे छोटा नहीं रहेगा। हालेलुया। ये जगह छोटी नहीं रहेगी, आपकी खिदमतें बढ़ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे जैसे कलाम को रिसीव करेंगे, इसका रिस्पॉन्स देंगे, ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और ये बंद बंद और गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है और जमीन पर तख्लीकी काम करता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का ला तब्दील कलाम, उसके मुंह से निकले हुए वो अल्फाज जब वो बोलता है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी कलीसिया के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी कस्बे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए, तो वो कहता है मेरा कलाम ला तब्दील है, ये बंद बंद गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है। हालेलुया। ये कलाम जिस भी रूप में आता है क्या करता है? हालेलुया। इसका असर होता है। ये सिर्फ कोई बुक नहीं हैगी, ये कोई किताब नहीं हैगी जिहदे विच असीं पढ़ के टुर जांगे।
भाई ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है, उस खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम जिसने अपने मुंह के कलाम से आसमानों को तान दिया है, जिसने अपने मुंह के कलाम से जमीनों की बुनियादों को डाल दिया है, जिसने अपने मुंह के कलाम से हवाओं के अंदर परिंदों को कायम कर दिया है। ये उस खुदा का कलाम है जिसने अपने मुंह से निकले हुए कलाम के जरिया से समुद्रों की हदूद को ठहरा दिया है। ये उस जिंदा खुदा का कलाम है जिसने जमीन की बुनियादों से लेके आसमानों तक और आसमानों से जमीनों तक और जमीनों के नीचे पातालों तक अपने मुंह से निकले हुए कलाम के एक एक लफ्ज को जमीन पर पूरा किया है। और वो कह रहा है तू मत डर। हालेलुया। कहते तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये उसका वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता तू मत डर। बोलो ऊंची क्यों चल एक कलाम देखो दसन में ज्यादा काम करेगा। ऊंची बोलो जरा ये जेंज घरां च लड़दे ना मैं तेनू देख लांगा ये उन्नी आवाज च कहो तू मत हालेलुया। तू मत डर खुदावन तेरे साथ है। तू मत डर खुदावन तेरे साथ है। डर खुदावन तेरे साथ है। मैं आपको बताऊं शैतान किस चीज में कंफ्यूज करता है कि खुदा तेरे बड़े बड़े खातमा ने पूछो कभी कभी वो भी कंफ्यूजन च चले जाते। हाँ वो कहते एक वक्त ऐसा आया खुदा काम भी कर रहा था सब कुछ था मगर एक आवाज ने मुझे बहुत डरा कर रखा और वो ये थी कि तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो बड़े बड़े खातमा से भी आ जाता है उन्होंने दी रोया दे विच आकर की कर रहा होंदा है उन्होंने डरा रहा होंदा है कि रोया खत्म हो जाएगी इंज हो जाएगा तेरी खिदमत खत्म हो जाएगी तेरे अंदर मसा कम नहीं करेगा। वो कंफ्यूज कर कौन हाँ ये ओदियां गल्लां ने तेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हाँ तेरी लास्ट स्टेज आ गई है बीमारी दी हुण तू ठीक तेरे माली हालात तेरा बच्चा बदल ये कौन कहता है ये अज सुनो जरा ओदे कोलों डरना नहींगा। हाँ ओदे कोलों डरना नहीं। वो हर इंसान जो जमीन पर बसता है उसको एक चीज से कंफ्यूज करता है और वो ये है कि खुदा तेरे साथ नहीं। कभी कभी इंसान से छोटा सा गुनाह हो जाए वो उसी एहसास के अंदर मरना शुरू हो जाता है उसका स्पिरिचुअल लेवल डाउन हो जाता है वो अंदर ही अंदर गम खाता है और रोना पिटना पा लेंदा है हाय मैं डिग पिया हुण पता नहीं की होएगा। भाई जो गिरे हुए हैं जिनकी खिदमतें फ्लॉप हो चुकी हैं वो ये जान ले कलाम में लिखा है कि शरीर गिरता और पड़ा रहता है मगर साथ गिरता और फिर उठ खड़ा होता है। ये जो कहता है तू नहीं कर सकता तेरा कोई काम नहीं बन पाना तेरी बीमारी ठीक नहीं होनी तेरे हालात नहीं बदलने। यूहन्ना की अंजील में लिखा चोर आता है मार डालने और हलाक करने मगर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और हालेलुया। वो कहते तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये उसका वादा है जो कहता है माँ अपने शीर कर बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए चाहे वो अपने बहन के फर्जंद पर तरस खाए या ना खाए मगर वो कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। मैं ज़मीन पर भी तेरा खुदा हूँ मैं आसमानों पर भी तेरा खुदा हूँ मैं पातालों में भी तेरा खुदा हूँ। और जब तू अपनी माँ के पेट के अंदर बेतरतीब मादा ही था जब कोई तुझे देख नहीं सकता था और तू गोश्त के लोतड़े की मानिंद था और उस वक्त में कोई भी तुझे देख नहीं पाता था तेरी माँ की आंख तुझे नहीं थी देख पाती तेरी माँ के हाथ तुझे छू नहीं पाते थे तेरे बाप की शफकत तुझ तक नहीं थी। मैं उस वक्त भी तुझे अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से बना रहा था। वही खुदा मैं आज भी खुदा हूँ। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कहते तू मत डर क्या हो जाएगा किस तरह होगा तू ईमान पे खड़ा रह और तू अनदेखी चीजों पर ईमान रख जो नजर नहीं आती मैं तेरे लिए वो भी फराहम कर दूंगा। हालेलुया। वो कहता है ऐसी चीजें जो आंखों ने नहीं देखी जो कानों ने नहीं सुनी इर्द गिर्द भी किसी को नहीं पता। वो कहता मैं तेरे लिए ऐसियां चीज़ों बना दांगा कि तू खुद वेख के हैरान हो जाएगा कि मेरे लिए
हालेलुया हालेलुया। ਉਹ कहते तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ का साथ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਵਨ ਭਰ का साथ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ और जीवन भर का साथ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि वो जमीनी रिश्ते ने हैं। इंसान है ना, इंसान तो बेवफा है, कहीं पर भी छोड़ सकते हैं, मगर जो आपको कह रहा है वो आपके साथ हर जगह पर खड़ा होगा। जहाँ पर कोई आपके साथ नहीं होगा वहाँ पर आपका महबूब आपके साथ खड़ा होगा। वो आपकी जंगों को खुद लड़ेगा, वो आपके लिए खुद खड़ा हो जाएगा, वो आपके लिए खुद रास्तों को बना देगा। अक्सर वो किसी जगह से गुजरते हुए मैंने देखा, एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ, एक मर्द और एक औरत की पिक्चर थी और वहाँ पर लिखा होता जीवन भर का साथ। अभी मुझे याद आया, मैंने ये जुमला वहाँ पर पढ़ा तो मैं देख के हंस रही थी। मैं क्या सब तो बड़ा झूठ। हाँ, बीवी मर जाए तो साथ खत्म, शोहर मर जाए तो साथ खत्म, तलाक हो जाए तो साथ खत्म। कई तो बीमारी च वो बेचारी बुढ़ी बीमार हो जाए, वो कहते ने तेरा तो काम ही है। वो जदों आई असी तेरा सिर पीड़ शुरू हो जाता है, असी बाहरों थके आने तेरा घर आंदे नूं की हो जाता है, उन्होंने भी बहाने लगता है। अभी के कलाम पर हाथ रख के कहा होता है कि हम दुख और सुख में तेरे साथ होते हैं ना। हाँ कहते हैं ना, उदों पता होंगे ना मैं कौन आ, उधरों पादरी साहब जो कहते होंगे ने बोली जाएगा हाँ मैं करांगा, हाँ मैं करांगा, ते बाद च अपनी मर्जी। बीवी बेचारी थोड़ा सा बीमार हो जाए तो शोहर का दिल उठ जाता है, शोहर बीमार हो जाए तो बीवी का दिल उठ जाता है। मगर खुदा अपनी दुल्हन से प्यार करता है, वो अपनी दुल्हन के लिए अपने बेटे को जमीन पर भेजता है और वो अपनी कलीसिया के लिए उसको कुर्बान करता है और वो उसकी बेहतरी और तरक्की के लिए सलीब पर जान देता है। वो सर पर कांटों का ताज पहनता है, वो अपने मुंह पर थकवा लेता है। आपका दुल्हा ऐसा दुल्हा है जिसने वादा किया कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तेरे साथ हूँ। उसने मेरी और आपकी जिल्लतों को ले लिया है, उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, उसने अपने ऊपर कांटों का ताज पहना है अपने सर पर, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसकी पसली में भाला मारा जा रहा है, उसकी कमर पर एक कम 40 कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसके हाथों में कील ठोके जा रहे हैं, उसके कदमों में कील ठोके जा रहे हैं, मगर वो अपना पेश करके अपनी दुल्हन के लिए हमेशा हमेशा के लिए आसमानों पर एक घर को तामीर कर रहा है। उसने कहा तू मत कर, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार, तू मत डर। जमीन पर तू बहुत सारे गमों के अंदर हो सकता है, हो सकती है, तू बीमारियों का शिकार हो सकती है, तू गमों का शिकार हो सकती है, तू परेशानियों का शिकार हो सकती है, मगर याद रख अगर तूने अपनी जिंदगी में रास्तबाजी को कायम रखा, तूने पाकीज़गी को कायम रखा, तूने इस कलाम को अपने अंदर रख लिया कि तूने नहीं डरना और तूने मेरे साथ रहना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तो आसमानों पर भी तू मेरे साथ ही होगा। हालेलुया। उसने कहा तू मत डर, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार ताकि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। भाई जमीन पर गम है, बीमारी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियों ने कब्जा किया हुआ है, मगर आसमानों पर हमेशा की बादशाहत है। वहाँ ना दर्द होगा, ना वहाँ रोग होगा, ना वहाँ पर बीमारी होगी, ना वहाँ पर गुर्बत होगी, ना वहाँ पर लाचारी होगी। जिसने कहा मैं तेरे साथ हूँ वो वहाँ पर भी आपके साथ होगा। हालेलुया। वो आसमानों पर भी आपके साथ होगा। शैतान दानू एक चीज च कन्फ्यूज करेगा, रब तेरे नाल नहीं भाई उन्हें कुछ चल तो हाँ चोर आते मार डालने और मगर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि हम जिंदगी पाए और बीमारी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बीमारी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लाचारी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, गुर्बत हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। भाई हालात जैसे भी आप अपने बदनों से खुदा को जलाल देना शुरू करें। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लोग गुर्बत में जा रहे हैं, बड़े बड़े बैंक जो है वो कर्जई हो रहे हैं,
मुख्तलिफ हालात बदलते चले जा रहे हैं, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है। भाई दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, खुदा आपके साथ है और वो आपको कभी भी ज़मीन पर अकेला नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है उन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगियों के अंदर यीशु मसीह को उतार चुके हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का बादशाह यीशु मसीह को बना लिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसकी बादशाहत को कायम कर लिया है, जिन्होंने तौबा करके अपना आप उसको दे दिया है, जिन्होंने पानी से बपतिस्मा लेकर अपना पेश कर दिया है, जो लोग रूह से मामूर हो चुके हैं, वो आसमान की बादशाहत में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आमीन आमीन। वो कहता है तुम मत डर। आपको पता है कि साल के अंदर कितने दिन होते हैं? ते बाइबल मुकद्दस च 365 वारी आया तुम। हालेलुया हालेलुया। हर दिन के साथ एक वादा खुदा का कि तू मत डर। ना नहीं तू मत डर, हैं? क्या न कर? बोलो जरा भैना बोलन। तू भाई बोलेंगे तू ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨਵੇਂ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸੋ मैं आपको शैतान के चुंगल से निकाल देंगे। हालेलुया। खुदा को डरपोक लोग नहीं पसंद, हाँ? खुदा को दलेर लोग पसंद है, जो उसकी राह में खड़े हो जाएं और अगर जान भी देनी पड़े तो वो कुर्बान हो जाए। आमीन। खुदा को दलेर लोग पसंद है, डरपोक लोग खुदा नूं नहीं पसंद। और जरा जी कोई मुश्किल आए तो डर के बह गए की हो जाएगा, हैं? असी गवाही नहीं देनी, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕੀ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਜੇ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸਲੀਪ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। तेरी शर्मिंदगियां नु खत्म कीता है, इन्हें ते तेरी नस्लां नु बदलन नहीं अपना पेश कर दिता है। ए जेड़ी सलीब लानत दा निशान सी, यीशु मसीह जदों इहदे उत्ते आया बरकत दा निशान हो गया, ए फतह दा निशान हो गया। हालेलुया। एदी गवाही तो शर्माना नहीं। ओ ये ना पता चले साडा महल्ला क्रिश्चियन है, हैं? ए ना दस्या कर ते जे बाहर लिखिया ना तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, ये ते रंग फेर छड़। हाँ आना है दौर, कई ने कर जाना, कई करन भी दे। हाँ कई कर रहे जे अंदरों खाते बच्चों नूं तालीम देंदे ने, वो बाहर कोई गल करे तो चुप करके आ क्यों कर्जा लिया हैं? भाई 1000 दिन जीण नालों बेहतर है कि तुसी एक दिन फतह दा जी। हाँ खुदा दा बंदा कहंदा कि 1000 साल जीण नालों बेहतर है कि मैं खुदा दे घर दा दरबान हो के एक दिन जी। हाँ गिदड़ा वाली जिंदगी नहीं। भाई हमारा खुदा यहूदा का शेर बब्बर है और शेरों की तरह जिए, दलेरों की तरह जिए। मैं ये नहीं कह रही जाके फटे शुरू कर ले, आप मार कुटाई शुरू कर। नो, जहाँ पर गवाही देने का वक्त मिलता है जरूर अपनी जिंदगियों से मसीही होने का इकरार करे। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। भाई उन्हां कोलों नहीं डरना जेड़े जिस्म नूं मार दिंदे ने, हां जेड़े तुहानूं धमकी दे दिंदे ने हुण यीशु दा नाम लिया ते तुहानूं की कर दांगे, डा के रख दांगे। हां कहंदा उन्हां कोलों ना डरो। भाई उन्हां कोलों डरो जेड़ा रूह और जिस्म नूं दोवां नूं बनाउण वाला है और जेड़ा जिंदगी दा खालिक और मालिक है। तुसी उस खुदा नूं जानदे हो, तुसी उस खुदा नूं मनदे हो जेड़ा 4 दिन दे मुर्दा लाजर नूं मौत दी हालत चों जिंदगी च बदल सकदा है। भाई तुसी उस खुदा नूं मनण वाले हो जेड़ा मूसा नूं लीडरशिप च खड़ा करदा है ते मिस्र दे विचों कढ के वादा दी सरजमीन दे उत्ते अपनी कौम नूं पहुंचा दिंदा है। हालेलुया। भाई तुसी उस खुदा नूं मनण वाले हो
ਜਦੋਂ मूसा ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ मेरी कौम ਨੂੰ लेके, और जब वो जा रहे होते हैं और रास्ते में अगर कोई समुंदर आ जाए तो वो हुक्म देता है छड़ी मार, और समुंदर 2 टुकड़ों में बट जाता है। भाई आप उस खुदा को मानने वाले हैं जो अंधों को आंखें देता है, जो बहरों को सुनने की कुव्वत देता है, जो जन्म के लंगड़ों को चलाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आप उस खुदा को जानते हैं जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने जमीन पर हर एक चीज को अपने मुंह के कलाम से बनाया है, और वही खुदा ये आपको कह रहा है कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालात जैसे भी हो जिंदगी के अंदर, एक मसीही की जिंदगी के अंदर हालात कैसे भी हो, वो मसीह का इनकार नहीं करता। वो कहता है किसी का ऐसा कमजोर ईमान ना हो कि जिंदा खुदा से फिर जाए। हाँ, जरूरत आए तो बस ठीक है ईमान का इजहार करो, तो जरूरत खत्म हो जाए तो फिर बैठ। हैं भाई आपने हर वक्त अपनी जिंदगियों से उसको चला देना, क्योंकि वो कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे हरासा ना हो, मैं तेरा, कहता है मैं तेरा खुदा हूँ। जरा पढ़ेंगे ये साया उसका 41वां बात 10 साइज जरा पढ़ देंगे जल्दी से। भाई साहब आप ही पढ़ दें। यशायाह नबी का सहीफा उसका 41 बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। Praise God, तारीफ हो। Yes, glory Jesus। यहाँ पर वो कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। जब तू कमजोर होगा तो मैं तुझे जोर बख्शूंगा, जब तू बीमार होगा तो मैं तुझे जोर बख्शूंगा, जब तू गुर्बत में होगा तो मैं तुझे जोर बख्शूंगा, जब तू गमों में होगा तो मैं तुझे जोर बख्शूंगा। कहते जब तू मुश्किलों में होगा तो मैं तुझे जोर बख्शूंगा। भाई मैं तेरे लिए आऊंगा और तुझे जोर बख्शूंगा। हालेलुया। चाहे तू काल कोठड़ी में भी होगा तो मैं आऊंगा, चाहे तू भूखे शेरों की मांद में भी होगा तो मैं, तू आग की जलती भट्टी में भी होगा तो मैं, तू अगर कब्र में भी उतर गया तो मैं वहां भी। भाई खुदा के लिए कहीं भी पहुंचना नामुमकिन नहीं है, वो एक वक्त में हर जगह मौजूद है। वो कहते हैं हरासा ना हो, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तेरी कमजोरी में तेरा जोर हूंगा, मैं तुझे बीमारी के बिस्तर से उठा दूंगा, मैं तेरे हालात को बदल दूंगा, मगर फक्त तू ईमान रख और मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर एक ईमानदार को ये पता चल जाए ना कि उसके साथ है कौन और उसकी वैल्यू की है, तुहानू पता तुहाडे खुदा दी वैल्यू की है। भाई आसमानां विच भी ओहदे वर्गा कोई नहीं चाहिए। हालेलुया। ज़मीनां ते भी ओहदे वर्गा कोई नहीं, पातालां च भी ओहदे वर्गा कोई नहीं है। भाई दुनिया दे माबूद बहुत कुछ करते होणगे, मगर वो ना सुनते जे ते ना बोलते, ना वो छूंदे ने, हाँ ना उन्हां दी मुश्किल दे विच आंदे ने। मगर जिस खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल हां, ओदी जरा अथॉरिटीज ते देखो, वो कहता मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। भाई वो बंद कमरों में भी आने की कुदरत रखता है, वो बंद दरवाजों से भी आने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसने कहा तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तुझे कमजोरी में जोर बख्शूंगा, मैं तेरे उन हालात के अंदर आऊंगा जहां पर सब छोड़कर चले जाते हैं। दुनिया के माबूद ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना छूते हैं, मगर जिस खुदा की हम इस जगह पर इबादत कर रहे हैं वो बोलता भी है, वो छूता भी है, वो सुनता भी है, और वो मुश्किलों में से निकालने की कुदरत और इख्तियार भी रखता है। हालेलुया। वो हालात को बदलने की कुदरत और इख्तियार भी रखता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदा, और उसकी रान पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदा। हालेलुया। वो आपसे कह रहा है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हाँ? कितने हम? वो खिदमत में भी आपके साथ है। हालेलुया। वो घर के इंतजाम में भी आपके साथ है। खिदमत में चाहे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, हाँ मुश्किल है, आगे ठंड आ रही और मुश्किल बढ़नी है, मगर जो मुश्किल में खड़ा रहेगा आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज है। खुदा ऐसे जराए निकाल देगा,
हालेलुया। खुदा ऐसे मसाइल निकाल देगा, मगर आपने खड़े रहना, डरना नहीं। हाँ, लूका की इंजील जरा 12वां बाब उसकी 32वीं आयत निकाल। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। उसने कहा, छोटे गल्ले मत डर, क्योंकि खुदा को तू पसंद आ गया है। खुदा ने ये वादा कर दिया है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। छोटे गल्ले तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। छोटी कलीसिया तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। छोटे खादम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। तू दूसरों की नजर में छोटा है, मगर मैं तुझे यहीं से बढ़ाऊंगा और जमीन की इंतहा तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो कहते हैं, छोटे गल्ले तू मत डर। प्रेज गॉड हालेलुया। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आप सब जानते हैं पौलुस रसूल की खिदमत बड़ी मुनफरिद थी। वो अपने आप को रसूलों में सबसे छोटा कहता है, हाँ, मगर वो कहता है जिथे किते फखर करना पे ते मैं छोटा मसीह ही हूं। हालेलुया हालेलुया। अगर आप उसकी खिदमत का जरा दौर देखें, जरा क्रंथियों का खत निकालिएगा जल्दी से। ये खिदमत गुजारों के लिए है। खुदा का रूह कहता है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। दूसरा क्रंथियों 11वां बाब उसकी 16वीं आयत से जरा पढ़ेंगे जल्दी से। यहाँ पर खिदमत गुजार जरा देखें। अगर आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं, इस कलीसिया को चलाने में, खिदमत गुजारी का काम करने में, विजिट करने में, मजबा लगाने में, अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम में है तो कोई बात नहीं है, खुदा आपके साथ है। वो यहीं से आपको बढ़ाएगा और अपने जलाल के लिए खड़ा करता चला जाएगा। हालेलुया। जी भाई। मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ़ी समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूं। जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूं जो फ़ख्र करने में होती है। जहां और बुतेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमांचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर जिसकी बात में कोई दलेर है, अगर चाहे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर हूँ। क्या वही अबरानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली है? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल से है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बार बार मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बार बार सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र हर रोज आ दबाती है। उसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये जो खिदमत गुजार है वो सुने, यहाँ पर वो अपनी खिदमत का एक बड़ा वसी दौर बता रहा है। वो कहता है कि अगर किसी को मैं बेवकूफ लगता हूँ तो समझे बेवकूफ ही। अगर कोई समझता है कि मैं जिल्लत उठा रहा हूँ तो समझता रहे कि मैं जिल्लत उठा रहा हूँ। अगर कोई समझता है कि मैं कम अकल हूँ, वो कहता है समझता रहे, क्योंकि मेरी कम अकली भी मेरे खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए है।
हालेलुया। यहाँ पर वो कहते हैं अगर कोई मुझे बेवकूफ समझता है तो मुझे बेवकूफ ही समझे, क्योंकि मेरी बेवकूफी भी मेरे खुदा के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर वो कहते हैं कोई मुझे कुछ भी समझे, चाहे वो मुझे जिल्लत और रुसवाई दे, चाहे वो अपने लफ्जों से मेरी कुछ इज्जत ना करे, मेरी खिदमत को ना सराहे, मेरे सर पर हाथ ना रखे, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, मुझे जलील और रुसवा कर दिया जाए, मगर वो कहते हैं इन सब बातों के बाद भी मैं क्या करता हूँ खुदा की, वो कहते हैं मुझे सब कलीसियाओं की फिक्र अदब आती है। और वो यहाँ पर कहते हैं किसी के कमजोर करने से मैं कमजोर नहीं होता। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈ हैं, वेट कर, इंतजार कर, जब खुदा तुझे फिर से कॉल दे फिर खड़ा हो जा। हाँ, अगर कोई प्रेजाइडिंग करने वाला उसकी प्रेजाइडिंग थोड़ी आगे कर दे, क्योंकि नवी कलीसिया बढ़ रही है, रोले बड़े चलते हैं, पता नहीं मैं कलीसिया चलाना लिया चवा, प्रेजाइडिंग नहीं मिली तां रखना पै गया। लो जी असीं अपना घर दिता, साडा पहले हक है, ये पिछों आए ने तो उन्होंने टाइम दे दिता। नो नो, आपको जगह यहाँ मिले, आप तो भी खुदा के खादिम हैं, आपको जगह पीछे मिल जाए तो भी आप खुदा के खादिम हैं। आपको कोई सराहे या ना सराहे, आप यहाँ पर भी खुदा की खादमाएं हैं, आप पीछे बैठ जाए आप तब भी खुदा की खादमाएं हैं। आपको खुदा के काम के लिए जूती उठाना पड़े तो फख्र करें, क्योंकि आप इस बरकत में शामिल हो गए हैं। आप आसमान की बादशाहत की वुसअत के लिए शामिल हो चुके हैं। आप उसके खेत में काम करने वाले हैं। आपको दरी बिछाना पड़े तो खुशी से बिछाएं। ये नहीं कि आप प्रीच कर रहे हैं तो अब आप कहे जी मैं दरी नहीं चुक सकता, हुण तुसी ही चुको। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा काम किया खुदा का, और मुझे जूती उठाना आज भी खुदा की हैकल में पसंद है, क्योंकि खुदा ने मुझे जूतियां उठाते हुए ही चुना और अपने कलाम की खिदमत के लिए खड़ा किया। आमीन। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, मेरे पास बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारी बुजुर्ग बहनें हैं, शादीशुदा लोग हैं, टीनेज बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो मेरी मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ी होकर खुद काम कर रही होती हूँ। वो अक्सर कहेंगे बाजी आप छोड़ दें, आप बैठ जाएं। बहुत दफ़ा वो खुद कर लेते हैं, मगर जब कोई भी ना हो तो मैं उठ के काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे खुदा की हैकल है और मैंने इसका इंतज़ाम संभाला। आमीन। मैं एक बार किसी शहर में गई और वहाँ पर 3 दिन का मेरा टूर था, और उस जगह पर बहुत सारे बुद्ध मत लोग थे, वहाँ पर बहुत सारी और कम्युनिटीज़ के लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाले थे। वहाँ पर मुझे 3 दिन खिदमत का मौका मिला, कुछ क्रूसेड अरेंज किए गए। जब मैं उन जगहों पर गई, खुदा ने रूह के मसा से लोगों को भरा, और एक लास्ट डे हमारा एक सरमन जो था वो चर्च के अंदर था, और उस इलाके के अंदर बहुत खूबसूरत चर्च था, मगर वहाँ की कलीसिया को कोई समझ नहीं थी कि हमने काम कैसे करना है। मैं जब इंटर हुई और मैंने देखा उन्होंने वेलकम का बड़ा इंतज़ाम किया, और वो स्टेज पर थे, सबकी आंखें बंद हुई। उन्होंने कहा खुदा के खादम पहुंच चुके हैं, हम शुक्रगुजारी करेंगे। जब मैंने देखा वहाँ पर जूतियाँ कोई उधर पड़ी हैं कोई उधर, आंखें बंद, और मैंने फ़ौरन से जाकर सारी जूतियों को सेट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ लोगों ने देखा जो टीम के थे, वो भागते हुए आए। उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ दें, आप खुदा की खादमा है। मैंने कहा आप यहाँ के खादम हैं, ये आपका काम था, अपनी कलीसिया को ये नॉलेज दे। लेकिन मैंने कहा ये मेरे खुदा का घर है और मुझे इसकी गैरत है। मैंने कहा गो कि मैं प्रीच करने आई हूँ, मगर मैं उसकी अदना सी खादम हूँ। मेरे लिए ये भी फख्र की बात है कि मैंने यहाँ पर आ जाकर उसके काम के लिए जूतियाँ सेट कर दी। हाँ, यहाँ पर उसकी कितनी बड़ी खिदमत है। उसको छोटा मसीह भी कहा गया, 5 बार उसको सलीब दिया गया, 3 बार उसको बैन लगे हैं, उल्टा लटकाया गया है, मारे खा रहा है, असियत सह रहा है, उसको लान तान किया जा रहा है, उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, शहरों से निकाला जा रहा है, मगर खिदमत वो नहीं छड़ रहा, क्योंकि ओदी हड्डियां दे गुर्दियां दे अंदर भी मसीह दी मोहब्बत सी। हालेलुया। वो कहता है मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं मसीह का क्या हूँ,
खातिम। वो कहते हैं मैं मसीह का खातिम, मैं मसीह का एलची हूँ, मैं मसीह का बेटा हूँ। पहले कलीसिया को तंग करने वाला था, कलीसिया को मारने वाला था, मगर जब बाप की मोहब्बत उसके अंदर आई, अब वही कलीसिया से मोहब्बत करता है। और इतनी अजियत उठाने के बावजूद, इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद, इतनी मार खाए जाने के बावजूद, इतने गम सहने के बावजूद, वो कहते हैं कई बार मैं सफरों में रहा हूँ, समुंदर के सफरों में रहा हूँ, जहाज टूटने के खतरों में रहा हूँ। वो कहते हैं मैं अपने भाइयों के खतरे में, यानी कि हम अपने हम खिदमत भाइयों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, गैर अकवाम के खतरों में, वो कहते हैं इन सब बातों के अलावा भी मुझे एक ही फिक्र आद आती है कि मैंने कलीसिया को बढ़ाना है और जमीन पर अपने खुदा को खुश करना और उसकी बादशाहत के लिए बहुतों को तैयार करना। इसलिए वो कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। इस सारे वक्त में खुदा पालूस के साथ था। हालेलुया। जहाज टूटने के खतरे में और खुदा उसके साथ है। हालेलुया। अपने ही भाई मुखालिफ उठ खड़े हुए हैं, खुदा उसके साथ। गैर अकवाम में से लोग उसके मुखालिफ उठ खड़े हुए हैं, खुदा उसके साथ। बैंड लग रहे हैं, खुदा उसके साथ। उल्टी सलीब पर लटकाया जा रहा है, खुदा उसके साथ। भाई उसके साथ है खुदा, और वही खुदा उसको जोर भी दे रहा है। वो कहता है किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं, मैनू किसे कुछ आग छड्डिया तां भी ओदी मेहरबानी, जे किसे कुछ नहीं आख्या तां भी ओदी। ते असीं कहने सानू कोई गल करके हैं, मैं तो जिन्नी देर इन्हें एक की मैं दो ना कर लिया मैनू चैन नहीं है। मेरे अंदर एक बाला जे आंदे की आंदे, इहदी जुरत किवें होई मेरे नाल। एवें च कोई बैठे नहीं होने एक दूजे नूं फैंता मारन दे, अज आ गए तुसीं हैं। इहदी जुरत किवें होई कि मैनू कुछ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ है लाने दा। भाई क्या पता कब वक्त आ जाए आपकी सारी शान शौकत पे रह जाए। कोई अच्छा नमूना दे के जाओ, कोई अच्छे मसीह बन के जाओ। हाँ, खुदा दी तालीम नूं अपनी जिंदगी च जगह दो। ये मत आखो कि ये साडे नालों बहुते ने, असीं वेख लांगे इन्हां हैं, इन्हां दे छोटे वड्डियां नूं। एक टाइम आना उन्हें भी तुहाडे छोटे वड्डियां नूं वेख लेना जे, उन्हें वेख लेना जे। मुकाशवा दी किताब दे विच जरा वेखियो 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत जरा जल्दी से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा आखिरी अदालत में होना क्या है। मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब उसकी 12वीं आयत। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दे को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। यहाँ पर क्या हुआ? हर एक के माल के मुताबिक उसका क्या किया गया? इंसाफ। ते जड़ी तुसी बड़का मार दे छड़ दो, बुराई मेहरबानी अपनी जिंदगी नू कलाम दे मुताबिक जियो और जीने हैं, जियो और कोई भैन छोटी जी गल कर दो कहते मैं तेरे पूरे खानदान नू वेख लांगी। वैसे ही अक्सर भाई जो है ससुराल वालों पे वैसे ही भड़क पड़ते हैं। और निक्की जी भी गल हो जाए कहते ने इन्हां नू पता नहीं असीं इन्हां दे जवाई हैं, इन्हां नू पता नहीं असीं इन्हां दे जवाई, इन्हां नू पता नहीं कि असीं इन्हां दी नूहां वां। छोटी छोटी गल तो भड़क पैना हैं। वो कहंदे उन्हां दे अमाल दे मुताबिक की कीता गया किताबां। भाई खुदा ने भी हिसाब लेना, मामले इत्थे दे ने सारे, मैं किते बाहर दे मुल्कों नहीं जे आई हैं। पाकिस्तान च रहने वाले असीं भी खानदान च रहने वाले लोग आ, सानू भी पता घरां च की चलदा है, लेकिन हमें टीच करने की जरूरत है, खादमों को बताने की जरूरत है। आप एक दामाद होने से पहले आप खुदा के बेटे हैं, आप एक बहू होने से पहले खुदा की बेटी हैं। आपके अंदर मसीह जैसा रवैया होना चाहिए, आपके अंदर मसीह जैसा किरदार होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी। जवाई ते तुसी बाद चो बने, नूहां ते तुसी बाद चो बनियां, उस तो पहले तुसी की हो खुदा दे बेटियां और बेटे। वो कहते हैं क्या तुम नहीं
जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह तुम में, जिसने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे वो कहता है वो रूह तुम में बसा हुआ है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वेख लांगे उन्होंने भी तेनू? वो कहता उन्होंने माल के मुताबिक की खोलियां गईयां ठीक है। आपको खुदा ने जो घर दिया एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। मैं बहनों को नहीं कह रही कि तुसी हुण जेड़ा बहुता सिर चढ़ गया या भरावां नूं नहीं कह रही, मगर जहां जहां पर आपकी लिमिट है अपनी लिमिट्स को देखें। खुदा ने आपको एक इंसान बनाया है और इंसान बनाकर उसने इसलिए बनाया ताकि उसके आप अपने बदन से उसकी क्या कर सके, शुक्रगुजारी कर सके। जिसने कहा है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और कईयां दे नाल खुदा हुंदा ही नहीं, कहंदे ने खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। और मैं एक जगह ते कलाम सुना रही, खुदा ने कहा इन्हां नूं दस खुदा दा रूह बसा नहीं हुआ, खुदा दा रूह नसा हुआ है। वो तो तुमसे बहुत दूर है तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से, वो तो बहुत दूर है तुम्हारे रवैयों की वजह से, वो तो बहुत दूर है तुम्हारी ऐबजोइयों की वजह से, वो तो तुमसे बहुत दूर है तुम्हारे झूठ की वजह से, वो तो तुमसे बहुत दूर है तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों की वजह से। और तुम कहते हो खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। खुदा ने कहा इनको बता खुदा का रूह नसा हुआ है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगियों से खुदा को जलाल। वो कहते हैं यहाँ पर उनके माल के मुताबिक क्या किया गया, इंसाफ किया गया और किताबें। और फिर वो कहते फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को वहां पर, छोटा जिहा मामला है तो असीं कहने ना निक्के वड्डियां नूं वेख लांगे हैं। इत्थे खुदा भी कह रहा मैं भी बैठा उत्ते, मैं भी वेख लांगा कि तू किन्ना क फन्ने खाने, तू किन्नी क फन्ने खाने। वो कहंदा मैं जमीन ते तेनू इसलिए भेजा है ताकि जमीन ते तू मेरे नां नाल जानी जाए, मेरे नां नाल जानिया जाए और जमीन ते तू एक वड्डा काम करके आसमान दी बादशाहत च दाखिल हो सके। आमीन आमीन आमीन। इसलिए तुझे जमीन पर रखा है ताकि तू अपने बदन से मेरा जलाल। वो उनको ही कहता है तू मत डर मैं तेरे साथ हूं जो उसके हुक्मों को मानते हैं। हालेलुया। वो उनके साथ है जो उसके साथ है। वो अक्सर रिश्तेदारियां से कहने जिन्ना साडे नाल चलणगे असीं उन्ना चल लांगे हैं, जिन्ना को कोई साडे नाल करेगा असीं भी। ते आज वो भी यही कहण दे तू मत डर मैं तेरे ते पहले शर्त है अगर तू होएगा तो वो फिर तेरे नाल है, ते जे तू ओदे नाल नहीं तो फिर वो भी तेरे नाल नहीं। जो दा कलाम तेरे अंदर नहीं तो फिर वो भी नाल नहीं गा। खुदा ने हर एक बात से बढ़कर अपने कलाम को क्या दी है, हाँ। ते अगर ओदा कलाम तेरे अंदर है फिर समझ खुदा तेरे अंदर है। अगर तू ओदे कलाम ते नहीं चलण वाला, ओदे हुक्मां नूं नहीं मनण वाला, ओदी मर्जी ते पूरा नहीं उतरन वाला, ते फिर खुदा भी तेरे नाल नहीं। फिर तू भावें क्या मैं नाल अक्सर इलेक्शन विच लोग कहंदे ने असीं नाल और जिन्ने आंदे जाणे उन्हां नूं कहणे असीं तुहाडे नाल हैं, ते खुदा नाल भी शैतान नाल ते असीं कहंदे असीं इहदे नाल भी, उधरों खुदा दी आवाज़ अज ते असीं इहदे नाल भी आ। ये मामला नहीं ते चलना भाई। यशवा को जब खुदा ने खड़ा किया उसने कहा अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा ही की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसने अपने साथ साथ अपने खानदान को भी बचाया। अगर आप खुदा के कलाम के साथ वफादार होंगे तो खुदा आपके खानदानों को बचाएगा, खुदा आपके खानदानों को बहाल करेगा। अगर इब्राहिम की बरकत इसहाक पर गई और इसहाक की बरकत याकूब पर गई, इसी तरह से अगर आप बाबरकत हो गए तो आपकी नस्लें बाबरकत ठहर जाएंगी। अगर आप बाबरकत ठहर गए तो आपकी नस्लें बाबरकत। ते अगर तुसी ही खुदा दे नाल ना चले तो फिर नस्लां ने भी हैं। वो अक्सर हुंदा कहंदे जी साडे बच्चे ते साडी मनदे ही नहीं। वजह की है क्योंकि असीं अपने बाप दी नहीं मनदे हैं। असीं कहने ते है असीं खुदा दे नाल चल रहे हैं मगर असीं बहुत ज्यादा दूर। वो कहंदा ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। आज खुदा कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो चाहता है आप उसके साथ हो, उसका कलाम आपके अंदर हो, आप उसकी पाकीज़गियों में ज़िंदगी गुजारें, आप उसके साथ वफादारी में बढ़ें। आप अगर वफादार हो गए खुदा पहले ही आपके साथ वफादार है। हालेलुया। जहाँ कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा वहाँ पर खुदा आपके साथ खड़ा होगा क्योंकि वो अपने वादे से फिरता नहीं। इसलिए वो कहता है छोटे गल्ले तू हर
एक बात से मत घबरा क्योंकि मैं तेरे साथ। आमीन आमीन। आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपकी जात क्या है, आप किस भी जात से हैं, आप किस भी कबीले में से हैं, आपका खानदान क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, इन सब बातों को छोड़ें। आज एक चीज़ को लेकर जाएं कि हमने अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को पूरा करना है। आमीन। हमने अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को पूरा। फिर वो कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा कहता है तू मत डर, तू अपने हालात से मत डर, तू वाकयात से मत डर, दुनिया में क्या होने जा रहा है तू मत डर। मैं वो खुदा हूँ जो हर वक्त तेरे साथ हूँ और मैं बाप बनकर हमेशा तेरी परवरिश करूँगा। हालेलुया। और दोस्त बनकर हमेशा तेरी रहनुमाई करूँगा और मैं ज़मीन पर हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाई वो अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता है किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, मगर खुदा का बंदा कहता है हम तो खुदावंद ही खुदा पर ही तवक्कल। हालेलुया। आए अपनी आंखों